ओम 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 मंगलमय होताहि जाते मय अरहंता करि मंगल करियो ग्रंथ करण के जाते मिले समाज पावे निज दीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियो करलाला नाम का अध्यात्म ग्रंथ दिगंबर जैन समाज के सभी साधर्मी भाइयों बहनों और बच्चों के जवान पर इसके छंद चढ़े हुए हैं, मैंने याद है। और इसीलिए यह छड़ाला ग्रंथ दिगंबर जैन समाज में अत्यंत लोकप्रियता को प्राप्त हुआ है। और यह छड़ाला ग्रंथ ने पंडित दौलत राम जी को अमर कर दिया, इसलिए इस छड़ाला को उनकी अमर कृति कहने में आती। अमर किस प्रकार से कर दिया कि उन्होंने ये छड़ाला आज से 190 वर्ष पहले लिखी थी, रची थी। आज हम और आप सब उनकी छड़ाला के माध्यम से उनको आज भी याद करते, उनका स्मरण करते हैं और इस अमर कृति के माध्यम से स्वाध्याय जब करते हैं तब उनके द्वारा रची हुई बातों पर हम और आपको बहुमान आता है, महिमा आती है कि धन्य है पंडित दौलत राम जी, जिन्होंने इतनी सरल और सुबोध भाषा में मोक्ष मार्ग का स्वरूप लिखा, मोक्ष मार्ग का फल हमारा सिद्ध दशा का स्वरूप लिखा और उस मोक्ष मार्ग में आने वाले जो श्रावक हैं उनका भी स्वरूप इस छड़ाला में लिखा। इसलिए पंडित दौलत राम जी के द्वारा दो रचनाएं की गई, एक छड़ाला और दूसरा है दौलत विलास। जिस दौलत विलास में उन्होंने 100 छंद 100 उन्होंने स्तुतियां भी उसमें लिखी, भजन भी लिखे और उनके गीत भी लिखे। इस प्रकार से 100 छंद उनकी वह संगठित का नाम दौलत विलास रखा गया। यदि आप सबको ये याद हो, उन्होंने देव स्तुति लिखी, सकल गेय गाय तदपि निजानंद रसली तो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहज विही। ये पंडित दौलत राम जी की देव स्तुति। इस प्रकार से उन्होंने इस दौलत विलास में ये उन्होंने देव स्तुति लिखी, भजन लिखे
और भी अन्य ग्रंथों की उन्होंने भावार्थ भी लिखा। तो ऐसे दौलत राम जी आज हम और आपके लिए आज भी स्मरण में आ रहे हैं। किसके कारण? ये 6 डाला जो उन्होंने लिखी है, उसके कारण आज वे हमारे हृदय में विराजमान। लौकिक में भी ऐसे ही होता है कि कोई पुरुष उस लौकिक में कुछ महान कार्य करता है और उस महान कार्य के लिए लौकिक जन भी उसे, क्या हो, गांधी जी ने, वह अमर हो गए और उसकी जय जयकार भी बोलते हैं। गांधी जी अमर हो, जवाहरलाल जी अमर हो, सुभाष चंद्र बोस अमर हो। तो ये किस कारण से? इस कारण से उनकी अमरता को हम और आप याद करते हैं कि गांधी जी ने, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए देश के प्रति अपनी जान की बाजी लगाकर भी उन्होंने देश को स्वतंत्र किया, इसलिए वे अमर हो गए। इसलिए वो अमर हो गए क्योंकि आज भी हम उन्हें ये याद कर रहे हैं। हमारे नोटों में उनकी वह चित्र छपा है, उनकी हम जयंती मना रहे हैं, उनका मरण दिवस मना रहे हैं। तो ये सब उनकी अमरता को सिद्ध करता है। और वो अमरता किस कारण से है? कि उन्होंने महान कार्य किया। इसी प्रकार से ये दौलत राम जी की अमर 6 डाला को हम अमर कृति इसलिए कहते हैं कि उन्होंने, दौलत राम जी ने इसमें ऐसा आत्म वस्तु का स्वरूप बताया कि जो आज भी हम और आप सब इस 6 डाला के स्वाध्याय से मोक्ष मार्ग का प्रयत्न करें तो हम मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह 6 डाला अमर कृति के नाम से प्रसिद्ध। इस 6 डाला में दौलत राम जी ने प्रारंभ से मंगलाचरण करके फिर उन्होंने ये 6 डाला ग्रंथ का प्रारंभ करने की भावना व्यक्त, और उस मंगलाचरण का हम और आप सब कुछ दिनों से उसके एक एक शब्द का मर्म समझ रहे हैं। और उन मर्मों में हम यहाँ तक आए कि उनका 3 लोक शब्द था, उसका मर्म समझा, सार का समझा, भीतरा विज्ञान का समझा, शिव स्वरूप का समझा, शिवकार का समझा। और कल थोड़ा जो उनका 6वां बोल था वो कौन सा था? नमोहु त्रियोग संहारी। ऐसा उन्होंने ये, इसका हम और आप विचार कर रहे थे कि उन्होंने यह दौलत राम जी ने शिव स्वरूप को कहो कि भीतरा विज्ञान को कहो, इस प्रकार से उन्होंने उनको नमन करने की बात कही कि मैं नमो, मैं त्रियोग माने मैं तीनों योगों को संभाल कर, समारिका माने सावधान होकर, व्यवस्थित होकर मैं उनको नमन करता हूँ। समारिका माने सावधान होकर। जैसे शादी में भी लड़का, दूल्हा दुल्हन जब बंधन में बांधे जाते हैं तो पंडित बोलता है सावधान हो जाओ, अब तुम्हारी ये 4 गति बनने वाली है। अन्यथा कोई अभी भी छूटना चाहे तो छोड़कर जा सकता। तो जिस प्रकार से लौकिक में भी सावधानी का हम और आपको संकेत मिलता है, तो हम भी उस समय सावधान हो जाते हैं, संभल जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे दौलत राम जी, वह भी भीतरा विज्ञान को नमस्कार करने के लिए अपने आप को सावधानीता की मुद्रा में आकर वे उन्हें नमन करना चाहते। यदि मन वचन काया में यदि चंचलता होगी और विरूपता होगी
तो कहते हैं कि वे हमारे भीतरा विज्ञान को सच्चा नमस्कार नहीं करते, इसलिए उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। नमो का कल अर्थ हम और आपने विस्तार से समझा था। तो नमो शब्द कहकर उन्होंने यह बताया है कि नमो मने नमना, झुकना, उसके तरफ आकर्षित होना। तो हम और आप सबके लिए ये विचारणी बात हो गई कि हम और आप संसारी जीव किसके लिए प्रति समय झुक रहे हैं, नम रहे हैं, किसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। कल पंडित जी ने संकेत भी किया था कि हम सब 5 इंद्रिय के विषय के साय के प्रति आकर्षित हैं, उसके प्रति नमन करते हैं और उसके प्रति ही हम समर्पित होते जा रहे हैं। इसलिए हम और आपका 4 गति का परिभ्रमण मिट नहीं रहा। तो जिससे कारण हमारा 4 गति का परिभ्रमण नहीं मिट रहा है, तो हमें कुछ परिवर्तन अपने जीवन में लाना चाहिए। हम भगवान को नमस्कार तो करते हैं, किंतु भगवान को नमस्कार हमारा सच्चा नमस्कार नहीं हो रहा है। नमस्कार तो अनेक बार करते हैं, किंतु कभी हमने नमो त्रियोग समारिका पूर्वक नहीं किया। इसलिए हमारे जीवन में सच्चा नमस्कार नहीं हुआ, और सच का नमस्कार नहीं हुआ तो हमारा ये संसार का चक्र का परिभ्रमण नहीं मिटा। जिन महापुरुषों ने, जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा हैं, उनका वह संसार चक्र का वह परिभ्रमण मिट गया। क्यों? कि उन्होंने जिसकी तरफ नमना था मैंने अपने उपयोग को जिसकी तरफ झुकाना था, और झुकाकर जिसमें एकाग्र करना था, वह उन ज्ञानी धर्मात्माओं ने अपने उपयोग को अपने स्वभाव में एकाग्र किया, और एकाग्र करके उन्होंने अपनी परिणति में वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त किया। तो वह जिनेंद्र भगवान को सच्चा नमस्कार हो जाने से उन ज्ञानी धर्मात्माओं का संसार चक्र का भी अंत आ गया। ये नमो त्रियोग संहार करके हमको भी, और दौलत राम जी यही प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम अपने संबंध में सोचो कि नमस्कार आप कब से कर रहे हैं जिनेंद्र भगवान को, जिनवाणी को, गुरुओं को कब से नमस्कार कर रहे हैं? अनादि से। किंतु हमारा नमस्कार किस प्रकार से हो रहा है? तो एक दिन बताया था आपको कि नमस्कार 3 प्रकार के होते हैं। एक जड़ नमस्कार, एक द्रव्य नमस्कार और एक भाव नमस्कार। अब तीनों नमस्कारों में हमारा कौन सा नमस्कार हम प्रतिदिन करते हैं भगवान के दरबार में? घर पर तो हम नमन करते हैं, किंतु वो नमस्कार नहीं है, वो भोग का नमन है, राग का नमन है। किंतु हम तो जिन मंदिर में योग को नमन करने के लिए आते हैं, तो नमन करने के लिए आते हैं, तो वो 3 नमन में, 3 प्रकार के नमस्कार में हमारा कौन सा नमस्कार हम योग के मंदिर में आकर करते हैं? 3 हमारे जो नमस्कार हैं। जड़ नमस्कार माने शरीर आदि से नमना, वचन आदि से बोलना, इस प्रकार का जो नमन है वह जड़ नमस्कार। और भगवान के गुणों का गुणगान करना वह है द्रव्य नमस्कार। और ये हम और आप सब शरीर और राग आदि से भिन्न ज्ञायक स्वभावी आत्मा की ओर नमना, अपने उपयोग को जोड़कर वीतराग का रूप परिणमन करना, वह है भाव नमस्कार। ये भाव नमस्कार मोक्ष मार्ग है। द्रव्य नमस्कार वह बंद मार्ग है। जड़ नमस्कार न भाव बंद है, भाव मोक्ष मार्ग है, न वह द्रव्य बंद है, वो तो मात्र गे है। किंतु हम और आप सब ने ये जड़ नमस्कार को ही सर्वस्व नमस्कार मान रखा है। जितना हम उसको अच्छे गाएंगे तो हमने बहुत अच्छी भक्ति की, तो उसको ही हम नमस्कार अच्छा मानते। तो इसलिए हम और आप सब सोच लीजिए कि अनादि से आज तक हम और आपका
सच्चा नमन क्यों नहीं हो रहा? नमस्कार तो अनंत काल से चल रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा? कभी हम और आपने सोचा है? ज्ञानी धर्मात्माओं ने नमन किया तो वे मोक्ष मार्ग में उनका गमन हो गया, जितने भी धर्मात्मा हैं। क्यों? कि उनको जो उन्होंने आत्मा को नमन किया, उपयोग को आत्मा में जोड़कर मोक्ष मार्ग प्रकट किया, वही उनका सच्चा नमन है। और उस नमन के कारण जो द्रव्य नमन हुआ, देव साध गुरु की भक्ति का, गुणों का गुणगान करके जो शुभ भाव हुआ, उसको व्यवहार से वह मोक्ष मार्ग, वह व्यवहार से नमस्कार कहने में आता है। हमारा भाव नमस्कार हुए बिना द्रव्य नमस्कार भी वह नमस्कार सच्चा कहलाता नहीं। इसलिए यहाँ पर नमो त्रियोग जो शब्द कहा था, और यह भी कहा था कि एक योग का नमस्कार करने की बात नहीं की दौलत, दो योग को नमस्कार करने की बात नहीं कही, किंतु तीनों योगों को संहारिका की बात कही। संहारिका का अर्थ समझे ना, सावधानी। तो तीनों योगों की सावधानी पूर्वक नमस्कार करने की बात कही। तो इसलिए ये जब तक तीनों योगों की संहारिका माने सावधानी, सावधानी माने तीनों योगों की एकाग्रता। कल बताया था कि तीन योग कौन से? मनोयोग, वचन योग और काय योग। ऐसा सूत्र में आता है, काय वांग मन कर्म योगा। बोलो तत्वार सूत्र में आता है कि नहीं है सूत्र? उन्होंने इस प्रकार से तीनों योगों की बात कही कि काय योग, वचन योग और मन योग, उनको योग कहने में आता है। और कल अपन ने योग का लक्षण भी बताया और समझा था कि मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन माने हलन चलन होना, उसको योग कहते हैं। एक तो यह योग का स्वरूप बताया था, और योग सार के अनुसार योग का स्वरूप भी बताया था। योग माने जुड़ना। अब हमारा उपयोग अनादि से किस ओर जुड़ रहा है, जिसको यहाँ पर हम नमो शब्द में से ले सकते हैं कि हमारा उपयोग जो है वह अनादि से किस में जुड़ता आ रहा है। शरीर आदि में जुड़ता आ रहा है कि शरीर से संबंधी स्त्री कुटुंब में जुड़ता आ रहा है, कि देव साध गुरु के उसमें जुड़ता आ रहा है, किस में जुड़ता आ रहा है? अनादि से जिसमें जुड़ना चाहिए उसमें आज तक हमने अपने उपयोग को जोड़ा नहीं। किस में जुड़ना चाहिए? कि वो आत्मा में जुड़ना चाहिए। उसमें आत्मा में हमने अनादि से आज तक वह उपयोग जोड़ा ही नहीं, क्योंकि हमारे उपयोग में वह आत्मा की महिमा ही नहीं है। और जिनकी महिमा होती है उसमें उपयोग जोड़ना नहीं पड़ता है, जुड़ जाता है। हमारा उपयोग बार बार शिकायत भी आते हैं, पंडित जी आप कहते हैं कि उपयोग को आत्मा में जोड़ो, हम प्रयत्न करते हैं किंतु जुड़ता ही नहीं है। हमारा उपयोग तो ये पांच इंद्रिय के विषय के समय में जुड़ता रहता है। कैसे जोड़ें? तो उसके जोड़ने के लिए आप उस शास्त्र का अवलंबन लीजिए जिसमें आत्मा की बात आती हो, जो आत्मा की बात सुनाते हो, उनका समागम कीजिए, तो आपके उपयोग में अपना आत्मा महिमावंत लगेगा, सर्वोत्कृष्ट लगेगा, तो ऑटोमेटिक आपका उपयोग आत्मा में जुड़ जाएगा। उपाय तो जिनवाणी ने एक एक हम और आपको संसार के चक्र से मुक्त होने के बताए हैं, किंतु उन बातों पर हमें विश्वास नहीं आ रहा है। लौकिक बातों पर विश्वास आता है, और जिनवाणी माँ जो बात कहती है उस पर विश्वास नहीं आता। वो हमारी माँ है, जिनवाणी माँ। वो माँ हम और आपको, हमारे बच्चों को बोलो, क्या वो संसार में परिभ्रमण का मार्ग दिखाएगी या संसार के परिभ्रमण के अंत का मार्ग दिखाएगी?
हाँ, जिनवाणी माँ है या महा, उस माँ पर विश्वास नहीं हमें आता। बोलो ये सोच लो, ऐसी जिनवाणी माँ का हमने अनादि से तिरस्कार किया कि सम्मानित किया? बोलो, अनादि से ये जिनवाणी माँ का हमने तिरस्कार ही किया है। उसकी बात को एक भी अनादि से हमने मानी नहीं। यदि मान ली होती तो हम और आप भी मोक्ष मार्ग में हमारा गमन हो जाए। उसकी एक भी बात नहीं मानी। वो जिनवाणी वहां कहती है कि तू भगवान आत्मा है। नहीं नहीं महाराज, अभी तो मैं तो गृहस्थी हूँ, बाल बच्चे वाला, सेठ हूँ, पंडित हूँ। ये अपनी दीनता बताता है। नहीं नहीं भगवान, मैं अभी भगवान आत्मा। बोलो, हम ऐसे जीव हैं कि अपने आप को गुरु और देव साथ गुरु कहे तो भगवान आत्मा है, तो उसका नकार करते हैं। वो तिरियंज भगवान महावीर का सिंह, जिसको वो चारण रिद्धिधारी ने कहा तू तो भगवान आत्मा है और तू भविष्य में 10वें भाव बाद भगवान बनने वाला है, वो तिरियंज को विश्वास। और हम मनुष्यों को जिनवाणी माँ कहते तू भगवान आत्मा है तो नकार करता है। अरे नकार कर तो तू समझता है, नकार माने नरक में जाना। जो स्वभाव की बात चल रही है उसका तू नकार करता है। तेरी बात चल रही है, अन्य की बात थोड़ी चल रही है। उसका नकार करता है तो उसका फल तो दुर्गति है भाई साहब। जो आचार्य देव साथ गुरु कहते हैं उसके हाँ भरो। हाँ महाराज, बात तो यही है, किंतु मैं उस बात को स्वीकार करने में अभी समर्थ नहीं हो रहा हूं। मेरा पुरुषार्थ अभी विपरीतता की ओर जा रहा है, इसलिए आपकी यह सत्य बात स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। और यह बात सत्य है कि आपकी सत्य बात को स्वीकार करूंगा तो तभी मेरा कल्याण होगा। ऐसा अंदर में परिणाम तो आप पक्का करो। हाँ, हाँ, स्वीकार नहीं करने का, जिनवाणी को स्वीकार करने का कारण क्या है, ये भाई साहब का प्रश्न। क्यों नहीं इस जिनवाणी को बात को हम स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? बोलो भाई साहब। हाँ, समय कम दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि समय कम दे रहे हैं, इसलिए जिनवाणी बात को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो भाई साहब कितना इसको समय दें तो हम स्वीकार करने लगे? 24 घंटे। हम कह रहे हैं 24 घंटे दो तो स्वीकार कीजिए। और हमारी समय सार में 34वीं कलश में कहते हैं कि तुम 6 महीने दे दो बस। मैं गारंटी देता हूं अमृत चंद्राचार्य कि तुम जिनवाणी का अभ्यास 6 महीने करो ईमानदारी से, तो तुम्हें मोक्ष मार्ग में गमन हो जाएगा। ऐसे ही हमारे आचार्य 6 महीने की गारंटी देते हैं। ये तो उन लोगों के लिए गारंटी है जो मंद पुरुषार्थी हो 6 महीने। जो तीव्र पुरुषार्थी हो तो उनको तो अंतर्मूर्त की 6 महीने तो बहुत लंबे हो गए। अंतर्मूर्त में मोक्ष मार्ग में गमन करके और उसके फल को मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसी इस आत्मा में सामर्थ्य है। बात तो यह है कि हम जिनवाणी की बात को क्यों नहीं मान रहे, ऐसा भाई साहब का बोला। विकास जी का कहना है कि हमको परद्रव्य में अभी खूब रस है। शरीर और शरीर से संबंधित कुटुंब और स्वभाव और पाप भाव, इसमें खूब रस है। हमको उसमें आनंद आता है। उसमें दुख लगे तो छोड़े। रोग आया है और वो हमें पीड़ित करे तो हमें उसके दवा करें। और रोग को जिसने भला माना हो तो वह रोग का इलाज क्यों करेगा? पहले जमाने में संयुक्त परिवार थे और संयुक्त परिवार में 50-50, 60-60 परिवार के लोग एक साथ रहते थे। माता, बहनें, बहुएं, लड़के सब रहते।
एक बाबा जी को खांसी हो गई परिवार के वृद्ध, और वह खांसते रहते थे। तो परिवार ने कहा कि तुम इलाज करा लो ना, क्यों खांसते रहते हो? बोले क्यों करूं ये इलाज, मैं नहीं कराता इलाज। बोले क्यों नहीं कराते? क्योंकि मैं खांसते हुए जाता हूं तो ये सब पुत्र वधुएं सब सावधान हो जाते, इसलिए मैं नहीं कराता। तो जिसने रोग को अच्छा माना तो वह क्यों वह इलाज कराएगा? ऐसे हम और आपने परिवार को अच्छा माना, उसके मोह को अच्छा माना। अब जिनवाणी कहती कि तुम उस मोह को छोड़ो, तो क्यों छोड़े? हमें उसमें आनंद आता है, किंतु तुम्हें तेरे मानने से उसमें आनंद तू कल्पना से मान रहा है, तो वो तो कल्पना का आनंद है, सच्चा आनंद कहां से? इसलिए जिनवाणी जो बात कहती है उस अनुसार अपना अभिप्राय बनाइए। अपनी कल्पना से वस्तु स्वरूप का अभिप्राय मत बनाइए। अपनी कल्पना से अनादि से वस्तु स्वरूप का अभिप्राय बनाया है, इसलिए ये संसार चक्र है। और यदि एक बार भी जिनवाणी मां के अनुसार हम अपना अभिप्राय बना लें कि राग भाव बंध का कारण है और संवर निजरा भाव मुक्ति का कारण है और जीव आत्मा उसका आश्रय है, ऐसा हमारा अभिप्राय बना लेवे, तो आपके अभिप्राय में उसके प्रति निर्मलता प्रारंभ हो जाएगी, नहीं तो अज्ञानता चालू रहेगी। हमने अनादि से, ये जो भाई साहब का प्रश्न है ना, क्यों नहीं ये जिनवाणी बात की मानता, हमने अपनी कल्पना से सुख और शांति मान रखा है, तो इसलिए उस मार्ग को हम अपनाए हुए हैं। हमने स्त्री कुटुंब पैसा लाड़ी बाड़ी गाड़ी में सुख मान रखा है, इसलिए हम उसका प्रयत्न करते हैं, जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, उसको सजाने का प्रयत्न करते हैं, उसको वृद्धि करने का प्रयत्न करते हैं। क्यों? उसमें सुख मान रखा है, तो इसलिए हमारे परिणाम उस जाति की चले। और जिनवाणी माता कहती है कि उसमें सुख नहीं है, उसकी तरफ लक्ष्य जाने से दुख होता है, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। भाई साहब ये कहते हैं कि जो 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, 6 द्रव्य हैं, इनका जब तक हम और आप स्वरूप नहीं पहचानेंगे, तब तक हम आश्रव बंध जो दुख के कारण हैं उनको दूर करने का हमारा प्रयत्न नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें 7 तत्वों का स्वरूप बराबर समझना, और वह जनवाणी में जैसा उसका स्वरूप दर्शाया गया है उस प्रकार से समझना। अब सब यहाँ बैठे, बोलो इनमें से 7 तत्व के नाम किसको याद? अब अपनी धारणा से कहते हो कि सभी कहते हैं कि सभी याद, तो जब 7 तत्व तुमको याद है, फिर दूसरा प्रश्न, उसका स्वरूप भी याद है? बोलो क्यों भाई साहब? स्वरूप याद होता तो तुम तो उसका सच्चा श्रद्धान हो गया, तो सम्यक दर्शन हो गया। 7 स्वरूप आपको नाम तो याद है, किंतु 7 स्वरूप का वह स्वरूप ख्याल में नहीं है। कैसे ख्याल में नहीं है? कि मैं आत्म तत्व हूं और ये शरीर आदि अजीव तत्व, और ये अजीव तत्व मेरे जीव तत्व से भिन्न है, और वह अजीव तत्व शरीर आदि मैं नहीं हूं, मेरा नहीं हूं। बोलो अजीव तत्व में ऐसा तुम्हें श्रद्धान है क्या? नाम तो याद है, ये तो तोता भी याद कर लेता है। हमारे नाम के याद करने में वो हमारे में क्या विशेषता रही? हम तो मनुष्य हैं, उसमें से हमारा हित और अहित विचार करें तो ये मनुष्य की विवेकपना है। उन 7 तत्वों में नाम जानकर हम उसमें हमारे हित रूप तत्व कौन से हैं और अहित रूप तत्व कौन से हैं, और जो हित रूप तत्व हमारे हैं, जीव है, संवर है, निजरा है, मोक्ष है, तो उसको हम और आप अवलंबन, आश्रय और प्रकट करने का चेष्टा करें। और जो हमारे अहितकारी तत्व हैं,
आश्रव बंध पुण्य पाप, उनको छोड़ने का प्रयत्न करें। और उनका छोड़ने का प्रयत्न जिनवाणी में कहा गया है कि उनका छोड़ने का प्रयत्न एक ही है कि तुम अपने आत्मा का आश्रय लो, तो क्रमिक क्रमिक पुण्य पाप आश्रव बंध यह क्रमिक क्रमिक छूटकर संवर निजरा होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते। मात्र नाम याद करने से आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। नाम याद करने के पश्चात उसका स्वरूप बहुत जरूरी है। हमारे शिवभूति मुनि को 7 तत्व का नाम याद नहीं, किंतु उनका भाव ख्याल था। कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु भाव भाषण था, और वो भाव भाषण से मोक्ष मार्ग में उनका गमन हो। हाँ, मेहमानी 7 तत्व का स्वरूप समझो सब। आप परस्पर में घर में 7 तत्व का करो और उसका स्वरूप पढ़ो, और स्वरूप पढ़कर फिर आपके जीवन में उन तत्वों को प्राप्त करने का आप उसमें उतारने का प्रयत्न करो कि मैं जीव तत्व हूं, तो मेरा स्वरूप क्या है और मेरा क्या कार्य है और मेरा क्या चरित्र बनना चाहिए, उस पर आप ध्यान दीजिए। तो आप जीव तत्व को स्वीकार किया हुआ ऐसा कहा जाए। सबसे पहले तो जीव तत्व हो आप सब, वो मानते नहीं हो आप लोग। अपने आप को जीव तत्व का मानते हो, अपने आप को तो शरीर रूप तत्व मानते हो। अजीव तत्व को अजीव तत्व मान रखा है, ये तो जिनवाणी में मिथ्यात्व का। 7 तत्वों का आप स्वरूप समझो। इसके बिना मोक्ष मार्ग में हमारा आगमन नहीं हो सकता। 7 तत्वों का आपको भाव भाषण नहीं होगा, तब तक आपको मोक्ष मार्ग में आगमन नहीं होगा। अब कितने वर्षों तक शास्त्र सुनते रहो, उस शास्त्र सुनने में यदि राग की मंदता होगी तो शुभ भाव होगा, किंतु उस शुभ भाव से तुम्हारा मोक्ष मार्ग में गमन नहीं। इसलिए यहाँ पर हम और आप जो बात कह रहे हैं, उस बात में ये नमो त्रियोग समाहिता की बात चल रही है कि हमको किसकी ओर नमन करना चाहिए। ये तो ख्याल में आएगा ना कि हम और आप अपने आत्मा की ओर नमन नहीं कर रहे हैं, तो किसकी तरफ नमन कर रहे हैं? 5 इंद्रिय के विषय कैसा है, जैसे पंडित जी ने कहा, उसकी ओर ही हमारा नमन है। स्पर्शन इंद्रिय में और रसना इंद्रिय में, घ्राण इंद्रिय में, हमारे चक्षु इंद्रिय में, कर्ण इंद्रिय में, इसमें हमारा उपयोग लगा हुआ है। इससे हमारा उपयोग बाहर जा ही नहीं रहा है कि इन इंद्रियों से भी रहित ये देह देवल में मेरा अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी आत्मा है, उसकी ओर हमारा विचार तक नहीं जा रहा है। तो विचार नहीं जाएगा तो उपयोग उसमें कहां से लगेगा? किसकी ओर नमन करने से हमारा कल्याण हो सकता है और किसकी ओर नमन करने से हमारा कल्याण हो सकता है, ये दोनों बातें आपको समझना चाहिए। और फिर समझकर उसमें अपना हित अहित का सोचना चाहिए कि 5 इंद्रिय के विषय की तरफ हम नमते रहेंगे, झुकते रहेंगे, और अंदर में उसकी हम और आपको प्राप्ति करने की भावना बनी रहेगी, तब तक हम समझना कि हमारा कल्याण बहुत दूर है। और वह भूमि का अनुसार नमे, किंतु उस नमन में हमको उसमें यही बुद्धि कि यह मेरा कार्य नहीं है, मेरा कार्य तो स्वरूप में नमन करने का है, ऐसा उस समय विचार आना चाहिए। कोई के प्रति राग आता है, पत्नी को पति के प्रति राग आता है, बाप को बेटे के प्रति राग आता है, भूमि का अनुसार आएगा, किंतु राग के आने पर भी अंतर में अभिप्राय में खेद वर्तना चाहिए कि मेरा राग करना हुआ मेरा धर्म ही नहीं है, ये राग करना तो मेरा यह धर्म परिणाम है, ये दुख रूप परिणाम है, संसार का परिणाम है। ऐसा उस समय में खेद वर्तेगा। तो जो तुम्हें पिता को पुत्र के प्रति राग आ रहा है और पैसे के प्रति राग आ रहा है, तो उस राग की नसें ढीली होगी,
यदि उस समय इस प्रकार का भेद ज्ञान आप विचार कर लें, फिर उस राग में बल नहीं रहेगा। रस्सी के जलने के बाद में बोलो उसमें कितनी शक्ति, कुछ नहीं रहती। ज्ञानियों को ये जगत के प्रति जो ममत का भाव था उससे भिन्न अपने आत्मा का अनुभव किया, तो उस ममत के भाव की रस्सी जल गई। अब वो ममत तो भले ही रहेगा अभी भूमि का अनुसार, किंतु रस्सी जल गई, उसमें अब बल नहीं है उनको। और हम अज्ञानियों को पकड़ कर रखते हैं बल, ये मैं या मेरा, ये अभी बल है हमारा मिथ्यात्व का। इसलिए हम और आप अभी विचार करें, हमारी भूमिका ही अभी आप लोगों को पकड़ में नहीं आने की, हमारी भूमिका हम किस धरा पर खड़े हैं, किस भूमिका पर खड़े हैं। हम अभी धर्म के आंगन में नहीं आए। घर में आंगन में आओगे तब घर में प्रवेश होगा। अभी हम आंगन में ही नहीं आए हैं तो हमें धर्म में प्रवेश कहां से होगा। अभी हमारे अभिप्राय में विपरीत मान्यता चली आ रही। इसलिए यदि आप धर्म के प्रेमी हो तो आपके जीवन में थोड़ा परिवर्तन, क्या पूरा परिवर्तन करना पड़ेगा अभिप्राय में, मान्यता में, और उसके अनुसार फिर आचरण बनता जाएगा, बनाना नहीं पड़ता। आपके ज्ञान और ध्यान में, आपके अभिप्राय में यदि वस्तु स्वरूप का यथार्थ व श्रद्धान और ज्ञान होता रहा तो उसके अनुसार आचरण होगा। किंतु अभी तो हमारे को वस्तु स्वरूप के संबंध में ज्ञान श्रद्धान में ही विपरीतता है। अभी हमारे अंदर से ये बात ही नहीं जा रही है कि पर में सुख नहीं है। हाँ, विपरीतता माने उस तत्व के संबंध में विपरीतता, माने विपरीत मान्यता, श्रद्धा। ये शरीर है, वो मैं हूं, ये विपरीत मान्यता, ये हमारी विपरीत। मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, मैं उसका करता हूं, मैं उसका भोगता हूं। इस शरीर संबंधी माने अजीव संबंधी यह विपरीत मान्यता, इसको जनवाणी में मिथ्या। हाँ, सोच लो कितना, अभी तो शुरुआत देखो। पत्नी को जैसा आपने तो तीव्र रात को जैसे मोह जैसे आया, उस जब तीव्र मोह उदय होगा तो खेत कैसे बचेगा। हेलो, तो मन का बराबर भाई साहब का ये कहना है, क्या कहना है कि जब हमें पत्नी और परिवार के प्रति तीव्र मोह होगा तब तो उस समय हमें खेद कैसे उसके प्रति वर्तेगा। वो खेद की हमारा विचार ही नहीं आएगा, तो तीव्र मोह चल रहा है ना हमें, तो तीव्र मोह के समय में हमें वो विचार खेद का कैसा वर्तेगा। ये जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा हैं उनको अंदर में अभिप्राय में चक्रवर्ती को 96,000 रानियां हैं, सब है, और फिर भी वह उसको घर में वैरागी कहा जाता है। तो हम सबको क्या लगता है कि कैसी बेढंगी बातें कर रहे हैं, 96,000 रानियां और वैरागी, बोलो। और उसकी परीक्षा के लिए वो कटोरा, वो चक्रवर्ती देखता कहता ना जाओ, किंतु इसकी एक बूंद गिरी तो सर काट दिया जाएगा। तो उसका उपयोग कहाँ है, वो कटोरे पर। ऐसे ये ज्ञानी धर्मात्मा जितने भी हैं वो सब बाहर में संयोग है, पत्नी को राग करते हुए दिखाई देंगे, पुत्र को प्रेम करते हुए दिखाई देंगे, किंतु उनके अभिप्राय में यह मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, ऐसा उनके प्रति खेद वर्त रहा है और आत्मा के सन्मुखता शुद्धि की वृद्धि हो रही। होता है ऐसा, आप बोल रहे हैं और अंतर के परिणाम कुछ चल रहे हैं। ये भी आएगा इसमें त्रियोग में कि हमारे तीनों की एकता चाहिए, चिंतन कुछ होवे, वचन में कुछ होवे और मन में कुछ होवे,
और काया से कुछ होवे, ऐसे मन वचन काय की विरूपता रहेगी, वह भगवान को सही नमस्कार नहीं कर सकता। भगवान को सही नमस्कार वह कर सकता है कि जो मन में चल रहा है, वचन में भी वही आ रहा है और वाणी में भी वही बोला जा रहा है। तो वह तीनों की एकता, एकाग्रता, व्यवस्थितपना, ऋजुता, सरलता, उसका नाम है नमस्कार। इस समारी का शब्द डाला ना, समारी माने तीनों की एकता, तो वह वास्तव में उसका वह नमस्कार सच्चा होगा। अगर वक्रता है, बोल कुछ रहा है, मन में कुछ सोच रहा है, काया से कुछ हो रहा है, ऐसी विरूपता, वह भगवान को नमस्कार नहीं कर सकता। तीनों की एकाग्रता चाहिए, मन, वचन और काया, और वही सच्चा नमस्कार होगा, क्योंकि उसमें ही निर्मलता आएगी, उसमें ही यह मन वचन काय की चंचलता मिटेगी, तो उसको वो सच्चा नमस्कार। ज्ञानी को तीव्र मोह हो सकता है, ज्ञानी को तीव्र मोह हो सकता है। हाँ, तीव्र मोह हो सकता है ना, चाहे तो मोह नहीं संबंधी, मिथ्या तो संबंधी नहीं। ज्ञानी को भी मोह होता है, चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान, छठे सातवें गुणस्थान में नहीं होता, किंतु वह चारित्र संबंधी समझना, मिथ्या संबंधी मोह तो चला ही गया है। ये लड़ाई करने का भाव क्या है? 96,000 हर रोज दूल्हा बनना। चक्रवर्ती क्या करता है भाई? हर रोज दूल्हा बनता है। क्या विकास जी, आपको आश्चर्य होगा यार, ये चक्रवर्ती और ज्ञानी धर्मात्मा और उसी भाव से मोक्ष जाने वाला और रोज दूल्हा बनता है भला। ये सब चारित्र मोह का परिणाम है, उसकी कमजोरी का परिणाम। इसलिए वो 96,000 रानियां, 96,000 पैदल, ये सब पुण्य के उदय से होते हैं, किंतु अंदर में वो परिणाम भी है। किंतु परिणाम होने पर भी उनके प्रति वह अपनत्व और ममत्व का भाव श्रद्धा संबंधी नहीं है। लेकिन शादी तो मर्जी से की होती है, शादी तो मर्जी से की होती। हाँ, मर्जी से ही करता है। क्यों नहीं करेगा? बगैर मर्जी से शादी थोड़ी करेगा। वह यही तो कह रहा। हम अज्ञानी की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, हम अज्ञानी का भी श्रद्धांत तो दृढ़ता है नहीं, बराबर। तो हमें अपनी खबर ही नहीं है। नहीं, ज्ञानी का श्रद्धांत दृढ़ हो गया, उसके बाद वो शादी कर रहा है, ये जानना चाह रहे। ऐसा किस परिस्थिति में? भाई साहब, विकास जी का ये प्रश्न है कि भाई श्रद्धान में तो पक्का हो गया कि शादी में सुख नहीं है, शांति नहीं है, और फिर भी वह चक्रवर्ती ज्ञानी बनकर फिर शादियां क्यों करता है? किस परिस्थिति में, किस? अरे हम सामान्य अज्ञानी नहीं करेंगे और वो ज्ञानी होकर शादियां करता है। बोलो क्यों करता है? बोलो, अरे उनका पुण्य का उदय ऐसा है, कर्म का ऐसा उदय है, और स्वयं को अभी स्वरूप में स्थिरता नहीं हुई है, अभी राग है, इसलिए राग के ये सब चोचले हैं, समझे? ये राग के परिणाम है विकास जी। श्रद्धा में हुआ गया, ये पत्नियों में सुख नहीं है, ये तो नक्की हो गया, समझे? बाल बच्चों में सुख नहीं है, नक्की श्रद्धा में हो गया, किंतु अभी चारित्र का गुण अलग है। श्रद्धा में हो गया, लोग हमको वहाँ गुरुदेव श्री को यही कहते थे कि महाराज सम्यक दृष्टि हो गए, फिर ये मंगलवर्धिनी गाड़ी में क्यों घूमते? वे मंगलवर्धी गाड़ी में क्यों घूमते हैं? जब सम्यक दृष्टि हो गए, ज्ञानी हो गए, उन्हें यह खबर नहीं है कि आत्मा में अनंत गुण हैं, और अनंत गुणों में श्रद्धा नाम का गुण अलग है और चारित्र नाम का गुण अलग है, और दोनों का परिणाम स्वतंत्र है। सम्यक दर्शन के कारण चारित्र गुण के परिणाम की वह व्यवस्था उस भूमि का अनुसार होगी, उससे वह ज़्यादा नहीं होगी। जो चारित्र गुण का परिणाम है, अभी अस्थिरता है स्वरूप में, अभी परिपूर्ण स्थिरता नहीं हुई है, और अस्थिरता के परिणाम में 96,000 रानियों को वह रमन करेगा।
श्रद्धा में यह है कि उनमें एक भी सुख नहीं है, शांति नहीं है। ये दोनों गुणों की स्वतंत्रता है। हमारे अंदर में वो गुणों की स्वतंत्रता का भास नहीं होने से हमें ये लगता है कि सम्यक दृष्टि माने वैरागी हो गया, मुनि हो गया, अब उसको तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। सम्यक दृष्टि हो गया तो उससे वह चारित्र गुण की भी सरखामणि कर लेते, और सरखामणि होती नहीं क्योंकि वो स्वतंत्र गुण है। चारित्र गुण उसका परिणाम अलग है। इसलिए ये सब गुणों का स्वरूप का ख्याल होवे ना तो विरोधाभास ना लगे। हम और आपको परस्पर में विरोधाभास ये लगता है कि ये ज्ञानी हो गया और फिर क्यों शादी कर रहा है, ज्ञानी हो गया तो ये बच्चे क्यों कर रहा है, ज्ञानी हो रहा तो ये लड़ाई करने क्यों जा रहा है। ये सब वो गुण की क्या भूमिका है, वो भूमिका का स्वरूप पता नहीं होने से हमें ये भ्रम खड़े हो जाते हैं। हमारे अंदर में वह दो गुणों की स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं होने से हमें इस प्रकार की विपरीतता हमारे अंदर में वह प्रवेश हो जाती है। इसलिए वो उसके कारण हम उस ज्ञानी को मानते ही नहीं। ये कैसा ज्ञानी होगा, हम कैसे माने इसको। तो ये सब चीज़ें, ये जो भाई साहब कहते हैं ना, ये सब अभ्यास करने से पता चलेगा। तभी हम और आप कांजी स्वामी गद्दे पर सोते हैं। अरे गद्दे पर क्यों सोते हैं? अरे वो तो चतुर्थ भूमिका है। वो कोई मुनि महाराज थोड़ी हो गए जो गद्दे पर नहीं सोए। मुनि महाराज तो सोते ही नहीं। अब उनको ये क्योंकि उनको वह चारित्र गुण और श्रद्धा गुण का अंतर पता नहीं है, इसलिए यह प्रश्न उठता है। यदि उनके दिमाग में ये ख्याल में आ जाए कि चारित्र गुण का परिणाम अलग है और श्रद्धा गुण का परिणाम अलग है, और यदि वो श्रद्धा गुण के अनुसार यदि वो सम्यक दृष्टि हो गए तो वह कोई कह गए तो इसी समय उसे मोक्ष भी हो जाना चाहिए। सम्यक दृष्टि हो गए ज्ञानी तो मोक्ष हो जाए। अरे भाई साहब, अभी वो सम्यक दर्शन में सुधार हुआ है, अनंत गुणों में थोड़ी सुधार हुआ है। अनंत गुणों में तो अभी अशुद्धता है। इसलिए ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। और ये समझ में जब वस्तु का स्वरूप समझोगे तब पता आएगा, तो फिर कोई प्रकार का विरोधाभास आपको नहीं लगेगा ज्ञानी के परिणमन में। वो 9,000 रानियों के बीच में हो कि वह जंगल में हो। हमारे तो इसमें आया है कि वह चक्रवर्ती ज्ञानी धर्मात्मा वह 96,000 रानियों को हरा है, और वन में जंगल में आत्मा की अनुभूति बिना मुनिराज है, तो उसको ज़्यादा बंद हो रहा है और इसको कम बंद हो रहा है चक्रवर्ती। ऐसी चीज़ें हैं। तो ये वस्तु स्वरूप समझेंगे तो सब आ जाएगा आपको। 6 डाला में सबका स्वरूप बताया है। बोलो पंडित जी साहब। भाई जी की इजाज़त से उसमें अपने विचार यहाँ व्यक्त करना चाहता हूँ। देखो, अपन अगर प्रथमानी में पढ़ेंगे तो जितने महान पुरुष हुए ज्ञानी, भरत चक्रवर्ती हों, रामचंद्र जी हों, लक्ष्मण जी हों, श्री कृष्ण जी हों, उनके पिताजी वसुदेव जी हों, इनके ऐसा पुण्य का उदय होता था। धन्य कुमार जी हों, इतना पुण्य का उदय होता था कि वे शादी करने की इच्छा नहीं रखते थे, लेकिन लोग उनके प्रभाव में आकर के अपनी कन्या उनसे ब्याहना चाहते थे, इसलिए ब्याहते थे। वे नहीं चाहते थे कि हमारा ब्याह किसी के साथ में होए, हम 50-50, 500 कन्याओं के साथ में विवाह करें। लक्ष्मण जी की कितनी 16,000 रानियाँ थी, क्या था? 8,000। और वो रावण की 16,000 रानियाँ थी। तो बोलो क्या था? तो पुण्य का प्रताप ऐसा था कि लोग अपनी कन्या उनको देना चाहते थे, उसमें अपनी प्रतिष्ठा मांगते थे। तो ऐसा उनको इस प्रकार का पुण्य का उदय रहता है, जैसे भाई जी ने बताया। दूसरी बात ये है कि जैसे ये प्रश्न किया कि साहब ये हमें आत्मा के बाद क्या था प्रश्न? मेरा प्रश्न ये था कि जब उस समय तीव्र मोह होता है तो खेद कैसे खेद आएगा? उस समय खेद कैसे? नहीं, वो नहीं, इन्होंने जिनेंद्र जी ने प्रश्न किया
मैंने यही कहा था कि बना हम आत्मा का जो हमको उसकी जीवन। मतलब हम कैसे पहचान कैसा देखो क्या है, जीवादित्य सबसे पहली बात तो आत्मा की गरज होनी चाहिए, धर्म की गरज होनी चाहिए। और गरज किसको होगी? जिसको संसार भयावह लगे, सबसे पहली शर्त है उसकी। अब ये जो 6 डाला की पहली रात चल रही है ना, इस संसार की भयावहता बताने के लिए है। आपको पता है हमारा जो जीवन चल रहा है ना, मैं कई बार ये बात बोलता हूँ, हमारा जो जीवन चल रहा है ना 24 घंटे का, दूसरे जीवों के जीवन की कीमत पर चल रहा है। एक कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मतलब दूसरे जीवों के जीवन की कीमत पर हमारा जीवन चल रहा है। हम सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक जितनी क्रिया हमारी होती है, इन सब में कितने जीवों का घात होता है? और वे जीव हैं कि नहीं है? और वे ऐसे ही जीव हैं कि नहीं जैसे मैं हूँ? तो हमें उनका रंच मात्र भी खेद आता है, उनको संसार की भयावहता लगती है हमें। एक अकेले भावनी संत मुनिराज ऐसे होते हैं जिनका जीवन दूसरे जीवों के जीवन की कीमत पर नहीं चलता है, वो उससे पूरी तरह निष्प्रह हैं। ये समझ लीजिए, हमें संसार की भयावहता ही नहीं लगती है। किस तरह नालियों में कीड़े बिलबला रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे ये जो क्रेंच गति के जो जीव हैं, संगी पंचेंद्री, क्या जो पशु हैं, जानवर हैं, किस तरह भूख से, शरीर के रोगों से, मक्खी मच्छर, इनसे किस तरह परेशान है। और इन दशाओं को हम कितनी बार धारण कर चुके हैं, लेकिन हमको सब भूल गए हैं, धारण कर करके भूल गए हैं। हमें संसार की भयावहता नहीं लगती है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें लगता है, कुछ गरज लगती है कि हमें ऐसा लगता है कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 50 का, इनको जानने से क्या होगा? इनको जानने से कोई धर्म होगा? हमें लगता है कि धर्म का प्रारंभ ही यहीं से होगा। नहीं, हमें लगता ही नहीं है कि हमें जरूरत है। तो आत्मा की महिमा कहाँ से आएगी? ये 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ में ही आत्मा शामिल है कि ये जो क्रियाकांड करते हैं इसमें आत्मा शामिल है? हमें लगता ही नहीं है। और जितने हम यहाँ इसको जिसको धर्मीय हम मान रहे हैं कि हमने इनकी पूजा कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, इतना क्रियाकांड हमने कर लिया, हमने ये नियम ले लिया फलाना, वैसे तो कोई नियम ले नहीं, डाला नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको जमीगंध का त्याग है, जिनको ईमानदारी से रात्रि भोजन का त्याग है। अभी कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? अभी मैं जब यहाँ बैठा था शाम, अभी जब भाई जी ने व्याख्यान प्रारंभ किया, 8:20 पे 8:15 तक प्रारंभ हुआ है, तब तक लोग नहीं आए थे। क्या टाइम है यहाँ मंदिर आने का? 8 बजे का जी, 8 बजे का। और हम कितने बजे आ रहे हैं? जरा ईमानदारी से देखो, ऐसा लगता है जैसे खाना पूर्ति करने के लिए आए हों। सब 8 बजे 8:20 पे हमारे टाइम काटने के लिए। कोई अपना विशेष काम हो, कोई बात हो, कोई दुकानदारी कर रहा है, वो एक अलग बात है किसी एक आध व्यक्ति की, लेकिन जब हमें टाइम दिया हुआ है तो हम कितने लापरवाह हैं? हमें गरज है, विचारणीय बात है। फिर हम जितना ये सब कर रहे हैं, जो कोई नियम संयम पालता भी है, तो उसमें बस उतने में वो सीमित है, उसी को धर्म मान रहा है, उससे आगे बढ़ता ही नहीं है कुछ भी। और उसमें भी हमने देवों में भेद किए हैं, गुरुओं में भेद किए हैं, शास्त्रों में भेद किए हैं। बोलो, देव एक प्रकार का होता है क्या? अनेक प्रकार के होता है? अनंत कितने प्रकार के? एक ही प्रकार का। जितने भी भेद किए हैं वो सब बाहर के लक्षणों से किए गए हैं। अंतरंग से देखें उनके स्वरूप को तो एक ही प्रकार के हैं, लेकिन हमने भेद कर दिए उनके। मंगलवार एक गुरु बहुत देव ये हैं, शनिवार वाले ये हैं, रविवार वाले ये हैं, हमने अलग अलग कर दिए सब। बहुत भ्रांति है सब। शास्त्र के भेद कर दिए हमने, वक्ताओं के भेद कर दिए, क्षेत्रों
के भेद कर दिए, शास्त्रों को भेद कर दिए ना, ये सोनगढ़ वाले शास्त्र, इनको छूना नहीं। अभी बीच में एक शिविर लगा था ना, तो कुछ महिलाएं यहाँ से, तो उन्होंने वो जान करके, अरे ये तो सोनगढ़ के, तो अलग रख दिए उन्होंने। हाँ वो बीच में आया हैं? हाँ, और जब मेरी उसमें सवाम बेटी, उन्होंने दूसरे दिन, अरे ये तो सोनगढ़ की बातें करते हैं, इनको हम नहीं सुनाएंगे। ये तो स्थिति है, कहाँ से होगा ये आत्मा की बात कौन जानेगा? क्या जरूरत है इन सब की जानने की? तो हमने ये बाहर कर लिया बस इससे, और इसमें भी सारा जो कुछ भी है, जितना भी, वो सांसारिक प्रयोजन से करते हैं हम, अपने कल्याण के प्रयोजन से नहीं करते हैं कुछ भी। तो पांचों इंद्रियों के विषय भोग में मिलते रहे हैं, इसके लिए करते हैं हम। लेकिन मुझे आत्मा को, अपने को इस संसार से उबार करके और अनंत अनंत काल के लिए सुखी करना है, ऐसा कितनों की भावना है। जिसको ये गरज होगी वो ही आत्मा को जानेगा, और जिसको गरज होए और वो आत्मा को नहीं जाने, ये नहीं हो सकता है। और जिसको गरज होगी तो ये स्वाध्याय की समय देने की बात तो भैया बाद में आती है, पहले गरज तो है कि नहीं है, ये बताओ। ये बात है, वहाँ पे जाते हैं कलेक्टर के यहाँ आराम इंतजार करते हैं, या इंतजार करा रहे हैं अपन लोग। गरज नहीं है भैया, मूल बात क्या होती पंडित साहब नहीं ने, भैया, अगर लोकाचार भी नहीं होगा थोड़ा सा भी अगर कुछ को है, हमें अपनी नाक बचानी हो, अरे हम यहाँ व्याख्यान करें तो ठीक है, चलो कोई स्थानीय विद्वान है, 10-5 मिनट आगे पीछे चले जाओ, कोई बात नहीं है। बाहर के विद्वान आए हैं और हम जो है इस तरह करें तो हमारी क्या वो है, क्या पता चलता है। बहुत शर्म की बात है, उत्साह खत्म हो जाता है धीरे धीरे लोगों का। वाकई में बहुत बड़े